नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में एक हादसा हुआ जिसमें 30 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना किसी भी दृष्टि से देखें ये दुखदाई है। इसको कोई तर्क, कोई औचित्य, कोई कारण से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मौत होती है और किसी की भी हो, असमय हो, दुर्घटना में हो तो और ज़्यादा दर्द होता है उसका। लेकिन उसके बाद से जो कुछ हो रहा है, पहले तो आप समझ लीजिए कि प्रयागराज में महाकुंभ में हो क्या रहा है। विश्व मानवता के इतिहास में इतना बड़ा आयोजन कहीं इतिहास में दर्ज नहीं है। कभी आगे होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आज तक की तारीख में ये कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, और वो भी सनातन धर्म की आस्था का आयोजन। मैंने जानबूझकर सनातन धर्म की आस्था की बात कही। इससे बहुत से लोगों को परेशानी हो रही थी और हो रही है और आगे होती रहने वाली है। तो इस मौत को, इस संवेदनशील क्षण को संवेदनहीनता में बदलने का पूरा प्रयास हो रहा है। मौनी अमावस्या के दिन लगभग 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 31 जनवरी को सुबह 10 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से लगभग 30 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। दुनिया में कहीं कोई उदाहरण मिले तो बताइए। और इससे पहले भारत में भी जितने भी अर्धकुंभ, कुंभ या महाकुंभ का आयोजन हुआ, महाकुंभ का आयोजन तो किसी को याद नहीं होगा। ये 144 साल, कुछ लोग कह रहे हैं 142 साल बाद हो रहा है, तो ऐसे में वो शायद किसी को याद ना हो। लेकिन जब से याददाश्त में है हमारी आपकी, या हमसे एक पहले पीढ़ी के लोग, या जो भी सबसे ज़्यादा समय जो देख चुके हैं, उनकी याददाश्त में नहीं होगा। उसके अलावा बात केवल कितने लोग आए इसकी बात नहीं है, प्रबंधन। देखिए, ऐसे हादसों के समय 2 प्रश्न उठते हैं। एक उठता है कि जो आयोजन करता है उनका प्रबंधन कैसा था। दूसरा प्रश्न तब उठता है जब कोई दुर्घटना हो जाए, उस समय उनका रिस्पॉन्स कैसा था। स्थिति को मैनेज करने में, स्थिति को संभालने में कैसी भूमिका रही, कितनी दक्षता रही या कितनी कमजोरी रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम पिछले कई महीने से इसके आयोजन की तैयारी में, उसके बाद आयोजन में लगी हुई है। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हुआ, 16 दिन तक निर्बाध गति से चला, कहीं कोई समस्या नहीं आई, प्रबंधन की कोई समस्या नहीं उठी, किसी तरह की शिकायत कम से कम जो तीर्थयात्री हैं उनकी ओर से सुनने को नहीं मिली। राजनीतिक दलों की मैं बात नहीं करता, उनकी अपनी राजनीति है, वो करते रहेंगे। 29 तारीख को जो हादसा हुआ वो भी न होता अगर कुछ अति उत्साही लोग बैरिकेड तोड़कर दौड़ते नहीं और सोए हुए लोगों के ऊपर से चढ़कर जाते नहीं। सोए हुए लोगों के ऊपर से चढ़कर गए तो अचानक नींद में क्या हुआ उनको समझ में नहीं आया, और जो उठ सकते थे उठकर भागने लगे, जिनके ऊपर नहीं चढ़े थे वो भागने लगे। उस भगदड़ में जो नीचे गिरा था वो उठ नहीं पाया। तो ये तो हुई घटना। ये घटना इसलिए नहीं हुई कि प्रबंधन खराब था, ये घटना इसलिए नहीं हुई कि आयोजन में कोई कमी थी। ये घटना कुछ लोगों के अति उत्साह के कारण, और उस अति उत्साह के 2-3 कारण बताए जाते हैं। एक, अमृत स्नान का समय, मुहूर्त, उस समय संगम नोज पर पहुंचकर डुबकी लगाने की सबकी आकांक्षा। उसके अलावा मौनी अमावस्या को ही शाही स्नान होता है, अखाड़ों का सबसे बड़ा स्नान होता है। तो अखाड़ों का स्नान देखने वाले लोगों की भी भीड़ थी उसमें, जो देखना चाहते थे कि किस तरह से अखाड़ों के संत महात्मा निकलते हैं स्नान के लिए। इस सब के बावजूद मैं फिर कह रहा हूं कि अगर वो अति उत्साही लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी कोई योजना थी या कोई षड्यंत्र था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उसकी कोई बात नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए जब तक किसी के पास प्रमाण ना हो। अगर ऐसा न करते तो ये दुर्घटना नहीं होती। तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि इसमें कुव्यवस्था या व्यवस्था में कमी का कोई मुद्दा नहीं था। दूसरी बात, जो दूसरी परीक्षा होती है और सबसे कठिन परीक्षा होती है किसी भी आयोजनकर्ता की, किसी भी आयोजन में,
कि अगर कोई दुर्घटना, कोई इस तरह की अनहोनी घट जाए, उसके बाद का रिस्पांस, जिस संगम तट पर करोड़ों लोगों की, और दिन भर का मिला लिया जाए तो 8 करोड़ लोगों की मौजूदगी हो, वहां पर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस के लिए 3 से 4 मिनट में एम्बुलेंस को पहुंचा देना, 4 से 5 मिनट में पुलिस बल का पहुंच जाना और घेरा डाल देना, ताकि इस दुर्घटना का प्रभाव आगे ना हो, इसका असर आगे तक न पहुंचने पाए, ये स्थिति जो है वो आगे न बिगड़ने पाए। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुशल प्रबंधन का प्रमाण और क्या हो सकता है। तो आसपास के लोगों को भी पता नहीं चला कि कैसे अचानक इतनी एम्बुलेंस आई और लेकर घायलों को और मृतकों को लेकर चली गई। पुलिस ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की कि इसका असर आगे मेला क्षेत्र में जो दूसरी जगह हैं न पड़े, या जहां यह दुर्घटना हुई है उसके आसपास भी न पड़ने पाए, और यह सुनिश्चित किया कि ऐसा न हो, और ऐसा हुआ भी नहीं। लेकिन सवाल उठाने वाले तो सवाल उठाएंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जो लोग कह रहे हैं उनकी बात छोड़िए। 1954 का कुंभ याद कीजिए, 900 लोग मरे, ये ऑफिशियल फिगर है। अनऑफिशियल फिगर हजारों में बताई जाती है, लेकिन अनऑफिशियल फिगर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसका कोई प्रमाण हमारे आपके पास है नहीं, ऑफिशियल फिगर है। अब आप कहेंगे कि 1954 की बात क्यों कर रहे हैं, 900 लोग मरे 1954 में, तो उससे क्या 30 लोगों के मरने को आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये कह रहे हैं कि वो बड़ा हादसा था, ये छोटा हादसा है, मामूली है? बिल्कुल नहीं। मैं 2 कारणों से इस आंकड़े का जिक्र कर रहा हूं। एक, प्रबंधन की गुणवत्ता कैसी थी उसकी तुलना के लिए। 1954 में जितने लोग आए, वो अब जो आए हैं मौनी अमावस्या के दिन जो थे, या इस पूरे महाकुंभ के दौरान जितने लोग अभी तक आए हैं, 30 करोड़ लोग लगभग आ चुके हैं, इसका दशांश भी 1954 में नहीं आए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रबंध का पैमाना क्या है और क्या रहा होगा। आज कितना बड़ा और कितने बड़े पैमाने पर प्रबंध किया गया है और उस समय क्या रहा हो। दूसरा, ये आंकड़ा मैंने इसलिए दिया कि संवेदनशीलता और संवेदनहीनता की तुलना आप कर सकें। जब 900 लोग मारे गए तो उस समय अखबारों में खबर छपवाई गई कि कुछ भिखारी मर गए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो मतलब भिखारी इंसान नहीं होते, उनका मर जाना कोई बड़ी घटना, कोई ऐसी संवेदना की बात नहीं है। उस पर किस तरह की संवेदना जाहिर की गई उस समय के अखबार देख लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा। एक सामान्य घटना मान लिया गया कि हो गया, इतने लोग इकट्ठा हुए, ऐसी दुर्घटना हो जाना सामान्य बात है। ये था संवेदनहीनता का स्तर। और इतने बड़े आयोजन में करोड़ों लोग जहां मौजूद हों, वहां इस तरह की दुर्घटना होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संवेदना उनके शब्दों में ही नहीं, उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। अश्रुपूरित नेत्रों से जो वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया, उससे बहुत स्पष्ट था कि उनका दिल कितना, उनका हृदय कितना व्यथित है। इस तरह की संवेदना दुर्घटनाओं पर अक्सर नेताओं की ओर से तो नहीं देखने को मिलती है। कम से कम मैंने नहीं देखा कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद, आपको याद है 3,500 लोग इसी दिल्ली में जिंदा जला दिए गए थे, संवेदना का कोई एक स्वर सुनाई दिया था क्या? 30 लोगों के दुखद निधन के बाद जिस तरह का संवेदनशील संदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया है, मुझे याद नहीं, कम से कम मैंने नहीं देखा। आप में से किसी ने देखा हो तो जरूर बताइएगा कि कोई नेता इतना व्यथित हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो संवेदना दिल से निकली हुई संवेदना है। वो जो कष्ट हुआ उनको, वो व्यक्तिगत रूप से कष्ट हुआ है, और वो उस कष्ट को जिन लोगों के परिजनों के साथ ये हुआ, उनके कष्ट को महसूस कर रहे थे, इसलिए इस तरह की अभिव्यक्ति उनकी दिखाई दी। तो कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, और कहने वालों की तो कमी नहीं है। सोशल मीडिया पर तुरंत कुछ आत्माएं अवतरित हुई और उन्होंने अपना झूठ का पुलिंदा खोल दिया। इतने 100 लोग मर गए, इतने 1000 लोग मर गए, छिपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। मतलब झूठ की कोई सीमा नहीं होती है, ये इन लोगों के सोशल मीडिया के बयानों से पता चलता है।
और ऐसे लोगों का, केवल इस घटना के बारे में नहीं कह रहा हूं, किसी भी घटना के मामले में ऐसे लोगों के इस तरह के झूठ में भी अतिरंजना, ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये स्थिति को बिगाड़ने, स्थिति को खराब करने, लोगों के मन में क्षोभ, गुस्सा पैदा करने, उसका उद्देश्य सिर्फ ये था। ये जो समाज के एक वर्ग की गिद्ध प्रवृत्ति है वो दिखाई दी इस दुर्घटना के बाद। आप समझिए कि वो उनके लिए वो क्षण कैसा था। उनकी प्रतिक्रिया से लग रहा था कि उनकी क्षुधा पूरी तरह से शांत हुई नहीं। वो जितना बड़ा हादसा चाहते थे उतना बड़ा हुआ नहीं, तो जो हादसा हुआ है उसको बड़ा करके दिखाने की कोशिश हो रही कि इसको इतना व्यापक बनाओ, इतनी चर्चा हो। कोरोना के दौरान की घटनाएं याद कीजिए, गंगा में तैरती लाशें और क्या क्या दिखाया गया, कितना बड़ा झूठ फैलाया गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक उसको कैसे फैलाया गया। कोशिश इस बार भी यही थी, लेकिन पूरी दुनिया देख रही थी। नासा ने जो तस्वीरें दिखाई कुंभ की, उससे पूरी दुनिया को पता चला कि भारत देश में एक प्रदेश है, एक जो है शहर है, एक तीर्थ स्थान है जहां इतने लोग शांतिपूर्वक इकट्ठा होकर आते हैं, अपनी आस्था के मुताबिक स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं संगम में और चुपचाप चले जाते हैं। सरकार से जितना संभव हो सकता है उतना प्रयास करती है उनको सुविधा जुटाने का, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। आप 8 करोड़ 10 करोड़ लोगों के साथ सब कुछ, सारी सुविधा मिल जाए, ये संभव नहीं होता। तो जाहिर है कि एक छोटे से शहर में इतने करोड़ लोग आ जाए जो उसकी आबादी का कई गुना हो, तो आप सोचिए कि एक शहर में बहुत सारे शहर, और शहर नहीं, अगर आप संख्या की दृष्टि से देखिए तो जो दक्षिण अमेरिकी देश हैं, लगभग 53 देश हैं, 3 को छोड़कर, बाकी की आबादी भी इतनी नहीं है जितने तीर्थयात्री आए। और पूरे कुंभ के दौरान की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मौनी अमावस्या के दिन जितने लोग आए। अपने ही देश में कई राज्यों की आबादी नहीं है उतनी। तो इतने लोगों का प्रबंध करना कि वो सुगमता से आएं और जाएं, थोड़ी परेशानी तो होती ही है। घर में हमारे आपके शादी ब्याह होता है, तमाम अच्छा से अच्छा इंतज़ाम करने पर भी थोड़ी बहुत असुविधा होती है और शिकायत करने वाले भी होते हैं। तो शिकायत करने वाले रहें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन झूठ फैलाने वाले, स्थिति को बिगाड़ने वाले, ये दरअसल समाज के दुश्मन हैं। इनसे देखा नहीं जा रहा है सनातन का ये उत्सव। ऐसे विघ्न संतोषी है ये। लेकिन फिर कह रहा हूं, इनकी क्षुधा शांत नहीं हुई है। इनको लग रहा है कि जितना भोजन मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। इन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश शासन के तमाम अधिकारी, पुलिस अधिकारी, ऐसे अधिकारियों की बड़ी संख्या है जो महीनों से ठीक से सोए नहीं हैं। तमाम लोग हैं जो 24-24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। जरा उनके परिजनों के बारे में भी सोचिए। जब आप एक लाइन में कह देते हैं कि बड़ी खराब व्यवस्था थी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं किया, तो उन लोगों की बात तो छोड़िए, वो तो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। उनके परिजनों के बारे में सोचिए, उन पर क्या गुजरती है। लेकिन ये सब सोचने के लिए मन में संवेदना होनी चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। तो आपका जिनका उद्देश्य ही है सद्भाव बिगाड़ना, उनके मन में ऐसी बात कैसे आ सकती है। मेरा मानना है कि इतिहास में ये याद रखा जाएगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का आयोजन कितनी सफलता से शांतिपूर्वक करवाया। ये घटना जरूर एक जो है धब्बे की तरह रहेगी, क्योंकि योगी जी की प्रतिक्रिया सब कुछ कह रही थी कि उनके दिल में कितनी पीड़ा हुई है। वो तमाम चीज़ों के लिए तैयार रहे होंगे, इस बात के लिए कतई तैयार नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि पूरे आयोजन को, जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी पर उठा रखा था, उसी तरह से योगी जी ने इस पूरे आयोजन को अपने ऊपर ओढ़ रखा था। इसलिए पीड़ा उन्हीं को सबसे ज़्यादा हुई है।
लेकिन जो लोग हैं, जो उनको जानते हैं, जो उनके काम को जानते हैं, जो उनके स्वभाव को जानते हैं, जो उनकी संवेदना के भाव से परिचित हैं, उन सबको मालूम है कि उन 30 लोगों के जाने का दुख उनके परिजनों को जितना हुआ उससे कम योगी जी को नहीं हुआ है। तो बजाय कमियां खोजने के कुछ अच्छाइयों पर भी कभी कभी गौर कर लेना चाहिए। मुझे बताइए कौन सी ऐसी दुर्घटना हुई है जिसमें 3 से 4 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंच जाए, और इतने लोगों की भीड़ में, जहां 1000, 10,000, 20,000 लोग होते हैं वहां मुश्किल होती है। एम्बुलेंस को पहुंचने में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लग जाता है। वहां 3 से 4 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाना और उनका अस्पतालों में ले जाकर एम्बुलेंस के जरिए उनको भर्ती करा देना जो घायल है। और जो कुंभ के लिए अस्पताल बना था उसके अलावा शहर के दूसरे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में भी ये भी कह दिया गया कोई अस्पताल किसी मरीज को लेने से मना नहीं करेगा, और निजी अस्पताल में जो भी इलाज होगा उसका खर्च उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। तो विघ्न संतोषियों की सारी उम्मीदों पर, उनके मंसूबों पर योगी सरकार के प्रशासन ने और तीर्थयात्रियों की आस्था ने पानी फेर दिया। इस दुर्घटना के बाद भी महाकुंभ का जो आयोजन था वो कहीं रुका नहीं, 1 मिनट के लिए भी। यात्रियों का आना, स्नान करना, जाना, वो सब लगातार बना रहा और अब भी बना हुआ है। अगर लोगों के मन में यह होता कि सरकार ने प्रबंध ठीक से नहीं किया, सरकार इसके लिए दोषी है, तो उस दुर्घटना के बाद कुंभ क्षेत्र खाली हो गया होता। तो सरकार के प्रबंध में, सरकार की व्यवस्था में भरोसा और अपनी आस्था, इन 2 चीजों ने पूरे आयोजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया। ये भारत के लोगों की, सनातन के लोगों की आस्था की ताकत है जो कुंभ में दिखाई दे रही है। और इस आस्था की ताकत को नमन कीजिए। साथ में उन 30 लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित कीजिए जिनका कोई दोष नहीं था, लेकिन वो एक परिस्थिति विशेष में एक दुर्घटना का शिकार हुए। वो किसी अव्यवस्था का शिकार नहीं हुए, वो किसी के अत्याचार का शिकार नहीं हुए। कुछ लोगों की, फिर कह रहा हूं, तीसरी या चौथी बार कह रहा हूं, कुछ लोगों की अधीरता। वो कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जेत, तो अति किसी भी चीज की बुरी होती है। तो उन थोड़े से लोगों की अधीरता ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रशासन और तीर्थयात्रियों की आस्था, इन दोनों की प्रशंसा करूंगा कि दोनों ने इतने पवित्र आयोजन को प्रभावित नहीं होने दिया और आयोजन निर्बाध गति से चल रहा है। और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होना है और उसी दिन संपन्न होगा। इस उम्मीद के साथ इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।